14 मार्च की रात में जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर जिस तरह से आग की घटना हुई थी, उसके बाद अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो चुकी है। इस वक्त में देखा जा सकता है डीसीपी नई दिल्ली की जो टीम है वो उनके आवास पे पहुंची है, जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पे पहुंची और वहां पे पहुंचने के बाद विस्तार से तफ्तीश की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। यह पीछे देखा जा सकता है, ये जो पूरी टीम है ये नई दिल्ली डीसीपी के साथ में आए हुए हैं और डीसीपी खुद मौके पे पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात है कि मौके पे पहुंचने के बाद सबसे पहले उस घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद वीडियोग्राफी भी हो रही है मौके का कि किस तरह से वहां पे तमाम चीजें हुई थी और देखा जा सकता है कि ऑफिसर जो है लगातार जा रहे हैं और जाकर के मौके का मुआयना भी करेंगे। और जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ पे डीसीपी के साथ में कई अन्य दूसरी गाड़ियां भी यहाँ पे मौके पे पहुंची हैं और जो अब इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करेगी इस बात को लेकर कि किस तरह से वो जो घटनास्थल है यानी कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा का जो आवास है तो वहां पर किस तरह से वहां पर वो आगजनी की घटना हुई थी और उसके बाद वहां पे किस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा करना है। और जिस तरह से इस मामले में कोर्ट का भी एक डायरेक्शन था कि कोर्ट के द्वारा ही कहा गया था कि इस मामले पर जो तमाम सबूत हैं सही तरीके से इकट्ठे होने चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर टीम पहुंची है। और देखिए ये जस्टिस यशवंत वर्मा का आवास है जहां पर डीसीपी खुद यहाँ पे पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पर मामले की इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के तहत में जिस लोकेशन पे आग लगी थी जो गोदाम है उस गोदाम का वीडियोग्राफी किया जा रहा है और वहां आसपास में जो भी तमाम लोकेशंस हैं उसको वहां पर कवर किया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि इस मामले पर तमाम सबूतों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसी लोकेशन पर 3 जजों की जो एक कमेटी जो बनाई गई है वो कल आई थी, यानी कि मंगलवार को यहाँ पे घटना स्थल पे आई थी और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर इस लोकेशन पर तकरीबन 45 मिनट तक यहाँ का मुआयना किया गया और मुआयना करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस मामले में दिल्ली फायर सर्विस के जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस का वो जवान जो सबसे पहले इस घटनास्थल पर पहुंचा था उससे भी इस मामले में पूछताछ होगी। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में अब जैसे जैसे तफ्तीश का जो दायरा है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है और इस मामले में आने वाले दिनों में पूरी विस्तार से तफ्तीश रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजन के सामने भी रखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट करम सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।